हेलो दोस्तों, इंडिया दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में केदारनाथ मंदिर और उससे जुड़ी कुछ खास बातों पर बात करेंगे। केदारनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ में मंदिर के कुछ दीवारें गिर गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में उल्लेखित है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध है। पहली कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। दूसरी कथा पंच केदार की कथा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृत्व हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान नहीं मिले। पांडव भगवान शंकर को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे, पर भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी पूरी लगन के साथ भगवान का पीछा करते करते केदार पहुँच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिए और अन्य पशुओं से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और तत्काल भगवान शंकर ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ
पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मुख, रुद्रनाथ में नाभि, माहेश्वर में जटा, कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी छोटी सी यह जानकारी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।